नमस्कार, नेशनल खबर का हाई वोल्टेज प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। जब मैं स्कूल में थी तो स्टूडेंट्स को चिंता होती थी कि टेस्ट में कितने नंबर आएंगे, अगला पीरियड कौन से टीचर का है। लेकिन आज देश के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि देश के कुछ हिस्सों में स्टूडेंट्स धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। इन स्टूडेंट्स को अब चिंता है कि कौन हिजाब पहन रहा है। इन स्टूडेंट्स को अब चिंता है कि किसके मुंह से जय श्री राम निकल रहा है और किसके मुंह से अल्लाहू अकबर निकल रहा है। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़ गए। ये जो कुछ भी हुआ बहुत ही शर्मनाक था। जब ये विवाद बढ़ा तो ये कर्नाटक तक ही नहीं रहा बल्कि इसकी लपटें देश के कई हिस्सों में लगी। इन लपटों में किसने घी डाला और किसने पानी, ये आप तय कीजिए। उसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है। वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। आप जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। भारत में शरिया, तालिबान, इसका कोड लागू करने का एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है। यही जो बच्चे हैं जो आज बुरके में हैं, टेंटों में, काले काले कपड़ों में आए हैं, ये अभी एक हफ्ते पहले तक नॉर्मल स्कूल ड्रेस में, कॉलेज की ड्रेस में आते थे। तो ये अचानक क्या हो गया? अचानक क्यों इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जैसी हम अफ़गानिस्तान में देखते हैं या जैसी हम ईरान में देखते हैं? और आपको ये समझना होगा, हिजाब कोई चॉइस नहीं है। हिजाब एक किताब में लिखा हुआ ऑर्डर है कि 13 साल से ऊपर की हर लड़की को पहनना पड़ेगा, उसका हाथ नहीं दिखना चाहिए, चेहरा नहीं दिखना चाहिए, शरीर नहीं दिखना चाहिए। ये तालिबान चलाता है ऐसे ऑर्डर। ईरान में लड़कियों को जेल में डाला जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं। ये सब क्या भारत में लागू होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्वतंत्र देश इस प्रकार की संस्कृति को अपने देश में लागू होने देगा। We are waiting for the directions of the High Court. And outside, there has been some disturbances in few cases. Therefore, I am appealing to the students that they have to maintain peace and harmony, because ultimately tomorrow they have to sit together and do all the educational activities, academic activities. Therefore, peace and harmony should be maintained. Second is, I direct the school administration to see that peace is maintained and there is no occasion for clash of schools. सवाल ये उठता है कि शिक्षा के मंदिर में मजहब की एंट्री क्यों? आर्टिकल 14 सभी को समानता का अधिकार देता है, लेकिन हिजाब पहनकर अगर कोई क्लास में जाएगा तो इससे क्लास में भेदभाव का संदेश नहीं जाएगा। आर्टिकल 15 जो कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लास में हिजाब पहनने से क्या किसी खास समुदाय की पहचान नहीं होगी? चीन ने अपना सूरज बना लिया, तमाम देश मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं और हमारे देश के नेता और स्टूडेंट्स आज भी इसी उलझन में हैं कि कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे रहेगा। हर मंदिर के अपने नियम होते हैं, हर मस्जिद के अपने नियम होते हैं, ऐसे ही हर स्कूल कॉलेज के अपने नियम कायदे होते हैं, एक ड्रेस कोड होता है।
जिस हिजाब को स्कूल और कॉलेज में पहनने के लिए लड़कियां सड़कों पर उतर आई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, वही हिजाब का विरोध कुछ देशों में जमकर हो रहा है। आप भी देखिए 2017-19 के ईरानियन प्रोटेस्ट का ये वीडियो, जिसमें महिलाएं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि वो हिजाब नहीं पहनेंगी, वो खुले तौर पर हिजाब का विरोध कर रही हैं। شروع شهر انزلی بدون حجاب میگردم که به حجاب اجباری نبگم. برسا مسیح ما اومدیم کاخ شهر، هممون بی‌حجابیم. اینم از دختران بی‌حجاب. Some of the posted videos show solidarity. من از دختران نه به حجاب اجباریم. कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 धारा 133 सब क्लॉज 2, जिसमें समान पोशाक का जिक्र है। ये कैसी सोच है? आज कह रहे हैं कि हिजाब में जाओ, कल कहेंगे क्वेट में मत पढ़ो, लड़कों के साथ मत पढ़ो, फिर कहेंगे पढ़ाई की ही क्या जरूरत है। ये छोटी छोटी बच्चियां अपने शौक से बुर्का और हिजाब तो नहीं पहन रही होंगी। जो लोग कहते हैं कि हिजाब पहनो, बुर्का पहनो, वो खुद 2 मिनट का मास्क नहीं लगा पाते, उनका दम घुटने लग जाता है, और ये बच्चियां अपने शौक से हिजाब और बुर्का पहन रही होंगी। और अगर ये अपने शौक से हिजाब और बुर्का पहन भी रही हैं तो स्कूल कोई धार्मिक अखाड़ा नहीं है। अगर आज स्कूल में भगवा लहराया जा रहा है तो वो भी गलत है, और अगर आज स्कूल में हिजाब पहना जा रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि स्कूल में इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। आज देश को सबसे ज्यादा उनसे डरना चाहिए जो पढ़ने लिखने के बावजूद भी ये समझ नहीं पाए कि स्कूल और बाहर में क्या फर्क है, और उतर आए हैं सड़कों पर। आप भी देखिए शाहीन बाग का ये वीडियो। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर धर्म की इस हवा को आग दे रहे हैं। लोगों के दिमाग से धर्म नहीं जाना चाहिए, लोगों के दिमाग से जाति नहीं जानी चाहिए। अगर यहाँ से हटेंगे तो रोजगार मांगेंगे, अगर यहाँ से हटेंगे तो गरीबी पर सवाल करेंगे, अगर यहाँ से हटेंगे तो विकास मांगेंगे, अगर यहाँ से हटेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य मांगेंगे, अगर यहाँ से हटेंगे तो अच्छी शिक्षा मांगेंगे। इसलिए लोगों के दिमाग से धर्म नहीं जाना चाहिए, देश बटा रहना चाहिए, देश में हीन भावना बनी रहनी चाहिए। गेहूं की सोच पर आप चलिए और घुन की तरह पिसते रहिए। चलते चलते आखिर में हम उस वीडियो की बात करेंगे जो हाल ही में बहुत छाया हुआ है, जिसमें एक लड़की बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर कॉलेज में जाती है और कुछ भगवाधारी उसको घेरते हैं, नारेबाजी करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। बदले में वो लड़की भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाती है। लेकिन ये इस वीडियो का जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ? इस वीडियो का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन लड़कों पर कार्रवाई की मांग ना करने की जगह उस लड़की को 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। ये 5 लाख रुपए का इनाम क्यों दिया गया है? और सवाल ये है कि ये 5 लाख रुपए का इनाम यही क्यों निकला? ना जाने कितने लोग हैं जो पैसे की कमी से हॉस्पिटल नहीं जा पाते, दम तोड़ देते हैं, ना जाने कितनों की बीवी, पति और बच्चे मर जाते हैं, वो इलाज नहीं करा पाते, तब ये इनाम कहाँ चला जाता है? ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो भूखे पेट फुटपाथ पे सोने को मजबूर होते हैं, तब ये इनाम कहाँ चला जाता है? ना जाने कितने गरीब ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते, तब ये इनाम कहाँ चला जाता है? ये इनाम सिर्फ आपने धर्म की दीवार को खड़ा करने के लिए ही बनाया है। तो आपसे मैं आज कह देती हूँ नेशनल खबर के जरिए, अगर आप उस लड़की को इनाम दे चुके हैं तो आज आपकी बहुत सारी बेटियां सड़कों पर उतरी हुई हैं, आज सभी बुर्का पहनकर प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं, तो आप उनको भी इनाम दीजिए। अगर आप गिनती ना कर पाओ तो नेशनल खबर आपको गिनती करके देगा, और आप हर बेटी को जो भी सड़कों पर उतरी हैं, ना जाने कितनी बेटियां सड़कों पर उतरी हैं, हजारों की संख्या में बेटियां सड़कों पर उतरी हैं, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में उतरी हैं, आप उन सभी को 5-5 लाख रुपए दीजिए। तो ये पूरा मामला था हिजाब विवाद को लेकर जो मैंने आपके सामने रखा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें बताना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।